गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मैं अक्सर गर्मी की छुट्टियों में अपने परिवार समेत दादी के गांव आती हूँ। महीने भर रहकर फिर शहर वापस चली जाती हूँ। इस बार मेरे कज़िन्स भी गांव आए थे। हम दिन भर गांव के खेतों में, घर के बरामदे में या फिर नदी के पास खेलते रहते। गांव की आबो हवा मुझे बहुत पसंद है। यहाँ की फ्रेशनेस में कोई भी इंसान बहुत सुकून और फुर्तीला महसूस करता है। गांव की दक्षिण की तरफ एक जंगल है जहाँ बहुत कम लोगों का आना जाना रहता है, बल्कि मैं कहूँ तो कोई भी वहाँ नहीं जाता। आज नील को क्या सूझी, वो बोलने लगा कि हम सब उस जंगल में घूम आते हैं। मैंने कहा, वहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ ने बताया था कि वहाँ कुछ रूहें भटकती है और जंगली जानवरों का भी खतरा है। गांव के पास की नदी उस जंगल से गुजरती थी। नदी के ऊपर एक कच्चा पुल है जो बहुत पुराना है। हर बार बारिश होने पर जब पानी का बहाव बढ़ता है तो ये पुल आधा डूबा रहता है। हर बार यहाँ एक लाल रंग का गुब्बारा नज़र आता है, एक नन्हे हाथ के साथ। कहा जाता है कि कई सालों पहले एक गांव की औरत को परेशान करने के लिए रईस ठेकेदार के आदमी पीछा कर रहे थे। ज़ोरों से बारिश हो रही थी। वो अपने 4 साल के बच्चे को लेकर भाग रही थी। बच्चे के हाथ में एक लाल रंग का गुब्बारा भी था। जब वो पुल पर पहुंची अपनी जान बचाने के लिए, तभी उसका पैर फिसला। माँ और बच्चा दोनों ही नदी में गिर गए और पानी के बहाव के साथ बह गए। दोनों की लाशें नहीं मिली। पर जिया, अभी तो पुल डूबा हुआ नहीं है और अब बारिश का मौसम भी नहीं है। चलो क्यों ना हम तीनों पुल के उस पार घूम आते हैं। सुना है वहाँ जंगल की तरफ एक पुराना मकान भी है। मुझे मेरे सोशल मीडिया के लिए कुछ स्टोरीज़ बनानी है। क्यों ना हम हो आए। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, शाम के पहले लौट आएंगे। अमय भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। दोनों कहने लगे, तुम्हारे साथ तुम्हारे 2 स्ट्रॉन्ग कज़न्स हैं, फिक्र मत करो, हम सेफली लौट आएंगे। ना चाहते हुए भी मैं मना नहीं कर पाई। यहाँ जाना जानलेवा भी हो सकता था, लेकिन फिर मन में सोचा, अगर नहीं गई तो ये दोनों मेरा खूब मजाक उड़ाएंगे। इससे अच्छा तो चली जाती हूँ। तीनों साथ होंगे तो हौसला भी बना रहेगा। थोड़ा घबराए हुए हम पुल तक पहुँचे। पुराना होते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। नील ने कुछ तस्वीरें ली, मैंने भी कुछ अच्छे पोज दिए। आखिर मुझे भी अपने इंस्टा पर कुछ यूनिक लोकेशन वाले पिक्स डालने थे। हम फिर पुल से उतरकर जंगल में घूमने लगे। तभी हमें वो पुराना मकान नज़र आया। हम तीनों की आंखें उस पर ठहर गई। कुछ आवाज़ें सुनाई दी। हम उस मकान के आसपास घूमने लगे। इतने में मेरी नज़र एक पुरानी सी खिड़की की तरफ पड़ी जिसकी कांच टूटी हुई थी। वहाँ मुझे एक लाल रंग का गुब्बारा नज़र आया। मैंने नील और अमय को बताने की कोशिश की, पर वो उस मकान के अंदर जा चुके थे। मैं भी जैसे तैसे अंदर चली गई। मकान की हालत बेकार सी थी। मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। ज़रूर ये हरकत नील और अमय ही कर रहे होंगे, पर कहाँ गायब हो गए ये दोनों। मैं आवाज़ देने लगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं फिर आवाज़ देने लगी, कोई जवाब नहीं। 10 मिनट तक मैं इधर उधर घूमती रही। मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते एक कमरे तक पहुंची। मैंने फिर आवाज़ लगाई, नील, अमय, तुम कहाँ हो, नज़र क्यों नहीं आते। ये कहते हुए मैं दरवाजे की चौखट पर खड़ी रही। मेरा ध्यान अंदर जाने ही वाला था कि दोनों एकदम से मेरे सामने लपक पड़े। मैं बहुत घबरा कर चीखी और आंखें मूंद दिए। धीरे से आंखें खोली तो पता चला सामने दोनों नहीं थे, फिर गायब हो गए। अभी तो मुझे मेरे कज़न्स की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। मैं गुस्से में उन्हें फिर ढूंढने लगी। मकान के आखिर वाले कमरे तक पहुंची। वहाँ काफ़ी अंधेरा था, बस हल्की सी रोशनी थी। कोई अंदर खड़ा नज़र आ रहा था। ये दोनों मेरे भाई ही हो सकते हैं। भला ये दीवार की तरफ मुंह करके क्यों खड़े हैं। इनकी फिर से कोई चाल होगी मुझ गरीब को डराने की। मैंने भी सोचा अब मैं इन्हें कुछ न कहूँगी।
इनका दिल भर जाए, यहाँ भटकने से तो अपने आप मुझे ढूंढते आ जाएंगे। जाते जाते बोल दिया, मैं जा रही हूँ घर, फिर ना कहना बताया नहीं। ये बोलकर मैं उस मकान के बाहर निकल आई। बाहर आने के बाद क्या देखती हूँ, मेरे दोनों कज़िन्स बाहर एक दरख्त के नीचे खड़े हैं और थर-थर काँप रहे हैं। उन दोनों को देखकर मैं वाकई बहुत डर गई। ये लोग बाहर हैं तो भीतर कौन थे? मैं हिम्मत जुटाकर उनके पास गई। वो मेरे भाई ही थे। वो बोले, तुम जिया हो ना? सच कहो, तुम जिया ही हो ना? तुम छत पर क्या कर रही थी? तुम्हारे हाथ में एक लाल रंग का गुब्बारा भी था। ये सुनते ही मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने पूछा, तुमने मुझे कब देखा? तुम दोनों तो अंदर थे। ये दोनों एक साथ बोले, हम तो अंदर दाखिल ही नहीं हुए। तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें जैसे ही छत पर देखा तो हम घबराए हुए बाहर ही खड़े रह गए। इनकी बातें सुनकर मेरे तो पसीने छूट गए। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चला था कि मैंने भी मकान में कुछ देखा है। हम तीनों ने फिर कोई बात नहीं की और जल्दी जल्दी घर की तरफ दौड़ने लगे। शाम हो चली थी और जंगल में दरख्तों की वजह से और भी अंधेरा छा गया था। पुल के पास पहुँचे तो कोई बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। नदी के बहते पानी की आवाज़ और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट बेहद डरावनी थी। हमने पीछे देखने की गलती नहीं की और सीधे घर की तरफ चलते रहे। हम जैसे तैसे घर पहुँचे। अमय को बहुत ज़ोरों का बुखार चढ़ गया था। हम दुबक कर हमारे बिस्तर में सोने चले गए। माँ और चाची ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, पता नहीं ये बच्चे सारा सारा दिन क्या करते रहते हैं। आज तो खाना भी नहीं खाया और सोने चले गए। उस रोज़ के बाद हमने 3 दिनों तक बाहर कदम नहीं रखा। घर में ही टीवी देखते रहते या चुपचाप कमरे में किताब पढ़ते। वो नज़ारा हमारी आंखों के सामने से जाता ही नहीं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और लोगों के साथ शेयर भी। कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आपका शुक्रिया। मैं ज़ुलेखा आपसे अलविदा लेती हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। थैंक यू।